Hi everyone. 51 of the 65 members of the new BJP team are new faces. ये कोई routine reshuffle नहीं है. It tells us a lot of important things about BJP's plan for the upcoming UP elections in 2027 as well as the upcoming Lok Sabha elections in 2029. तो टोटल मिलाकर 65 नेशनल ऑफिसर इन्होंने चुने हैं, नेशनल ऑफिस बियरर्स. उसमें से 51 आर न्यू, 14 आर कैरिड अलोंग बिकॉज यू हैव टू हैव द राइट मिक्स ऑफ यूथ एज वेल एज एक्सपीरियंस, जो यहां पे बीजेपी करती हुई दिख रही है. नाउ आउट ऑफ दीज 65 नेशनल बियरर्स, 13 आर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स, 8 आर जनरल सेक्रेटरीज एंड 16 आर सेक्रेटरीज. तो इससे मैसेज क्या जा रहा है? 4 बहुत ही क्लियर मैसेज इससे जा रहे हैं. नंबर 1 बीइंग द न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन. He wants to get out of Modi and Shah's shadow and stamp his authority over the organizational structure. वो 51 नए चेहरों को लेके आया है. सेकेंड थिंग, बहुत सारे एक्सपीरियंस लीडर्स जो पिछले कुछ टाइम से नेशनल सेटअप से बाहर थे, उनको वापस बुलाया गया है खास काम करने के लिए. डिलिबरेटली इन्वेस्ट किया गया है यंगर चेहरों में बिकॉज गेस अगेन, यूथ विल बी द न्यू फेस. और यूपी के इलेक्शंस जो 2027 में आने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शंस जो 2029 में आने वाले हैं, उनके आर्किटेक्चर की एक छाप दिखती है इसके अंदर. अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं. तो सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था इस टीम में? सबसे बड़ा सरप्राइज था मिस्टर राम माधव जी का वापस से नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाना. ही हैज बीन बॉट बैक एज द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट. नाउ राम माधव इंपॉर्टेंट क्यों है? राम माधव इज अ वेरी वेरी गुड स्पीकर. ही इज वेरी मच लाइक्ड इन कोalitions and he is very strong when it comes to organizational strategy. बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जो बढ़त बनाई है जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेसिफिकली इन द जम्मू रीजन एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बी इट मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड अदर स्टेट्स, उसके जो मेन स्ट्रेटेजिस्ट थे वो राम माधव थे. नाउ he can be very very useful in coalition management and he can handle the expansion of BJP in difficult states. His main responsibility will be to increase BJP's footprint in states where BJP has not done well. ये उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. दूसरा बड़ा नाम, गेस कीजिए, एक बहुत ही प्रोमिनेंट वुमेन लीडर है, हम सबकी चहेती भी है, स्मृति ईरानी. Smriti Irani lost the 2024 Lok Sabha elections in Amethi, and a lot of people thought that her political journey has come to an end. But being a prominent woman face of the party, and she's very very good speaking in Hindi, बहुत ही अच्छी orator है, she has been brought back as National General Secretary. उनका जो स्ट्रॉन्ग हिंदी स्पीकिंग कम्युनिकेशन पैटर्न है, उनका जो नेशनल पॉलिटिक्स में जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करती हैं. इफ़ यू गाइस रिमेंबर, जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आंख मारी थी, उस मुद्दे को भी इन्होंने ही उठाया था, इन्होंने ही क्वेश्चंस रेज किए थे. सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन विदाउट स्टैंड ऑफिश ना दिखे बंदा, शी इज द राइट चॉइस. प्लस शी इज अ प्रोमिनेंट वुमेन लीडर. वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में बातें चली रही हैं, तो ऑब्वियसली वुमेन वुड हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस टीम. थर्ड नंबर पे आते हैं एक और प्रोमिनेंट लीडर जो कुछ पिछले 4-5 साल से थोड़ा सा अलग थलग दिख रही थी, बट शी हैज मेड अ रिमार्केबल कमबैक एंड हर नेम इज वसुंधरा राजे. शी हैज बीन अपॉइंटेड एज अनदर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट. तो अभी जब पीछे राजस्थान में चुनाव हुए थे, तो शी वॉज नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज द फेस फॉर द चीफ मिनिस्टर, वो बनी भी नहीं. बट द पार्टी रियलाइज्ड she still is a very tall leader from Rajasthan. She has command over all the communities that exist in the state. She is still a very very big crowd puller.
तो उनको वापस बुलाया गया है उनके पॉलिटिकल वेट की वजह से और जो उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉलिटिकल एक्सपर्टीज है उसकी वजह से। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे गोयल साहब, पीयूष गोयल। ही हैज बीन मेड द नेशनल ट्रेजरर। अब ये क्या करेंगे? इनको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, यूनियन में मिनिस्टर हैं, इनके जो इकोनॉमिकल एक्सपर्टीज है वो बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट जो इनका नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है, इनकी पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस इनके पास काफी है, इंटरनेशनल एक्सपोजर इनके पास बहुत है, प्लस ही हैज अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। So he is a man with multiple faces and can be used in multiple areas by the BJP. And now he is going to take care of BJP as the national treasurer. उससे फायदा क्या होगा? Because his corporate network is so strong, BJP को fund raising में ज्यादा effort अब नहीं लगाना पड़ेगा, because Piyush Goyal will be taking care of that. Then comes BL Santosh. Now he remains a national secretary because he has done extraordinary good work. इनके बारे में ज्यादा लोगों के को नहीं पता है बिकॉज वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, बट ही इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग फुट सोल्जर्स इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी कॉल द बीजेपी। नाउ अब कुछ नाम ऐसे जो थे और हटा दिए गए। सबसे बड़ा नाम किसका है? हम सब ने देखा होगा, एक बीजेपी का फेस बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है सोशल मीडिया में जब उनकी इमेज निकाली जाती है उसको लेके, और वो है अमित मालवीय। इनको नेशनल ऑफिस बेरर से हटा दिया गया है, इनकी जगह ली है दीपक मास्के से, मास्के ने। अब इनको हटाया क्यों गया? बिकॉज एट फर्स्ट ग्लांस इट लुक्स लाइक कि बीजेपी वांट्स टू रिकॉन्फिगर इट्स डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। अभी जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था उससे बहुत बवाल मचा, and I personally also felt कि बीजेपी even though had the heart in the right place, वो अपनी बातें सही से कन्वे नहीं कर पाए, यूथ को सही से समझा नहीं पाए उन्हें। अब वो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? अमित मालवीय की। सो इनकी हो गई है छुट्टी। अब बीजेपी कोशिश करेगी यूथ ओरिएंटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करने की, और इसीलिए ये जो हमारे श्रीमान है दीपक मास्के जी, इनको लाया गया है। दूसरा बड़ा नाम जो हटा दिया गया है, तेजस्वी सूर्या। नाउ हु वाज ही? ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा। हम लोगों ने इन्हें काफी बार लोकसभा में बोलते हुए सुना है, ही इज अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेटर। लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय हिमांग जोशी, who is an MP from Gujarat, and Himang Joshi is said to have a very substantial stronghold in his region because of the work he does. तो उसका इनाम हेमंग जोशी को दिया गया है और तेजस्वी सूर्या को यहां से हटा दिया गया है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पॉलिटिक्स में इट इज वेरी एसेंशियल एक बैलेंस बनाना। वो बैलेंस बनाया कैसे गया है? 6 माइनॉरिटी लीडर्स को इसमें शामिल किया गया है, 10 विमेन लीडर्स को इसमें शामिल किया गया है, और उनमें से जो नोटेबल नाम है वो है प्रोफेसर तारिक मंसूर। अब ये जनाब कौन है? ही इज एसोसिएटेड विद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां से एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा बहुत निकलता रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो ये जो कोशिश की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है ना, उससे आगे जाके नए वोटर्स को हमारे साथ जोड़ा जा सके। बीजेपी की अपील को थोड़ा एक्सपैंड किया जाए दूसरे वोटर्स के साथ जो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर्स नहीं रहे हैं, वहां तक जाने के लिए। यूथ कंपोनेंट, अब इस पे बात करते हैं। 6 जने इन 65 में से अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज हैं, 15 जने इनमें से 40 to 49 ईयर्स ऑफ एज हैं, और युवा नेता हैं हमारे 56 के। तो ये जो बाकी के जो 21 हैं ये भी युवा ही हैं उस हिसाब से, they are between 50 and 59. So it's an attempt to create a second and third strung of leadership. And now if you go back in time, you will realize that when Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani were leading the BJP, there was already a very very prominent second strung leadership, जिसमें प्रमोद महाजन जी का नाम आता था, सुषमा स्वराज जी का नाम आता था, राजनाथ सिंह जी का नाम आता था, अरुण जेटली जी का नाम आता था। अब इन 4 नामों में से प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी हमारे बीच नहीं है।
राजनाथ सिंह अभी हैं, तो अब सेकंड जो लेवल ऑफ लीडरशिप आएगा उसको बनाना है, इसलिए यंग चेहरों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि अभी से उनको अगर इंक्लूड कर लिया गया, दे विल हैव द बेनिफिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द टॉप लीडरशिप, दैट इज राजनाथ सिंह, that is Narendra Modi, that is Amit Shah, and they will groom these people now. They will groom these people to take over when these guys decide to retire. तो मैंने आपको बताया मोस्ट नोटेबल एक्सक्लूजन्स फॉर अमित मालविया एंड तेजस्वी सूर्या. न्यू टीम जो है वो एम्फसाइज कर रही है उत्तर प्रदेश के ऊपर. वाई? बिकॉज बीजेपी what it wants to do in Uttar Pradesh is it wants to retain its core Hindu votes. It wants to make inroads into Yadavs and other OBCs. It wants to make inroads into the minority community as well. दलित्स का जो सपोर्ट रहा है उसको मेंटेन करना है, प्लस जो यूथ एंगेजमेंट है उसको रीबिल्ड करना है. I had said in my earlier videos the CJP protest was a setback for BJP. BJP has learned from it and it is being shown in this team reshuffle. BJP will need young leaders in the future who can become national spokespersons, chief ministers, national presidents, state presidents and campaign leaders. तो उनको अभी से ग्रूम करने की तैयारी है. It needs to fix the youth/digital equation, क्योंकि इस बार वो अच्छे से वो नहीं कर पाई थी. और the first test that the team will face will be the upcoming UP elections in 2027. Now, I want to ask you something. मैंने मेरा एनालिसिस तो दे दिया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं गलत सोच रहा हूं कि ये टीम 2029 तक सरवाइव करेगी? अगर यूपी 2027 के इलेक्शन अच्छे नहीं हुए तो क्या होगा? तो इसके बारे में बातें करना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है. एंड वी ऑल नो विद टाइम द न्यू जनरेशन हैज टू टेक ओवर एंड इट हैज टू टेक ओवर द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. उसके लिए लग रहा है बीजेपी तैयार है, बट लेट्स सी कि ये जो दाव खेला है ये कितना चलेगा, कितने चेहरे जो नए आए हैं वो कितना खारा उतरेंगे, कितने चेंज कर दिए जाएंगे, देखना पड़ेगा. लेकिन प्लीज कमेंट करना, डिस्कशन करेंगे इस बारे में, पता लगाएंगे कि असल में हो क्या रहा है. क्या नितिन नवीन वास्तव में चाह रहे हैं मोदी और शाह की छाया से बाहर निकलना, अपनी छाप छोड़ना चाह रहे हैं बीजेपी पे? और अगर चाह रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग. मोदी एंड अमित शाह आर नॉट गोना लास्ट मच लॉन्गर. हद से हद क्या 5-6 साल और, उसके बाद तो यही लोग आएंगे. तो विल डिस्कस अबाउट दैट. दिस इज नितिन यादव फ्रॉम वर्सेटाइल वर्डिक्ट. प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे. अगले वीडियो में देखते हैं किस बारे में बात करें. जल्दी ही मिलेंगे आपसे. थैंक यू.